जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की रिकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप सबको बहुत ही जेन्युइन जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि ये भर्ती का अप्लाई कब से होगा। लेकिन उससे पहले मेरे बहुत सारे भाई लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमको ये बता दीजिए, फोन कॉल्स, मैसेज, इंस्टाग्राम पर चारों तरफ से बस यही मैसेज आ रहा था, कम समय में यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना अगर आपका भी सपना है यूपी पुलिस में जॉब लेने का। चलिए मेरे दोस्त, हम बात करें सबसे पहले सिलेबस को लेकर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप सभी के सिलेबस में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में सिर्फ जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आप सबको जीके पूछा जाएगा, जीएस भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक्स भी कुछ आता है और यहाँ पे कुछ धाराएं वगैरह भी आती हैं, तो इसको आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पे तो आप सभी से 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके से, जो कि 76 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन पर आप सभी को यहाँ पे 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के बाद बात करें यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी में क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। हिंदी से आप सभी को यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी से 37 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि 74 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब बात करें मैथ, तो मैथ से भी आप सभी के यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 76 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी से रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि 37 क्वेश्चन रहेगा 74 नंबर के। अब मैं आप सभी को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ बताया गया है मैथ 38 क्वेश्चन आएगा 76 नंबर का, लेकिन ये केवल सिलेबस में लिखा रहता है। बाकी अगर बात करें तो करीब यहाँ पे 20 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में और किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन ही मैथ के आते हैं पेपर में, ठीक है। बाकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग यहाँ पे करीब 55 से 56 क्वेश्चन पूछ ले जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और ये अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये पिछली बार जो पेपर हुआ है उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला है। मतलब मैथ के क्वेश्चन जो है उसे घटा दिया जाता है और यहाँ पर बात करें तो प्लस कर दिया जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अगर आपका रीजनिंग मजबूत है तो आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती परीक्षा में पास होने के काफी ज्यादा आपकी उम्मीद बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग पर आप सभी खास फोकस करिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सिलेबस है रीजनिंग के, पूरा कवर कर लीजिए मेरे भाई। और रीजनिंग के हर एक टॉपिक को आप कवर करिए, ठीक है। भले समय लग रहा है लेकिन आप सभी रीजनिंग को बहुत ही ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के करीब यहाँ पे 56 से 55, मतलब 55 से 56 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो कि करीब 112 नंबर का आपका रीजनिंग ही हो जाएगा। रीजनिंग ही करीब 112 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी रीजनिंग में फुल में से फुल इसको लाने की कोशिश करिएगा। और मैथ की बात करें, मैथ में आप सभी से किसी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। बाकी सिलेबस में लिखा रहता है कि 38 क्वेश्चन 76 नंबर का, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर आप सभी से रीजनिंग ही पूछा जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं और भी मैं आप सबको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें जीके से, तो जीके से आप सभी के टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए, आप सभी देख सकते हैं। हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से, एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, मतलब कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डे, मतलब किस दिन पे क्या हुआ था, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सभी इसको पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जनरल हिंदी, तो हिंदी से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आप सभी इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध कवि से आएंगे, मुहावरे एवं लोक वित्तीय आएंगे, तत्सम तत्वों आएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आएंगी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन आएंगे, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, शुद्ध अशुद्ध करना भी क्वेश्चन आएगा, जो कि एसएससी जीडी में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, शुद्ध शुद्ध वाला। विलोम भी, अनेकार्थ और समरूप, भिन्नार्थक और शब्द, ये भी आएगा। और साथ ही बात करें यहाँ पे लिंग, विशेषण, सर्वनाम, रस, संधि, अलंकार, अपठित, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये सारी चीजें आपसे हिंदी में पूछी जाएंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये भी आप सबसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक से मेरे दोस्त आप सभी तैयारी कर लीजिए, आपकी तैयारी सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी से इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही पिछले साल का 5 सॉल्व पेपर हल सहित आप सबको मिल जाएगा इस बुक में, और 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। तो आप सभी इस बुक से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, और यही बुक आप सबके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज, उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित आप सबको हर एक चीज यहाँ पे समझाया गया है, और पूरा चैप्टर यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, और इस बुक में आपको हर एक चीज का हल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए यह बुक जो है काफी ज्यादा बेस्ट साबित रहने वाली है।
और साथ में ही आप सभी को बताते चलें कि चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट यहाँ पे गाइड बुक है और साथ ही में आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिससे प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी तैयारी यहाँ पे दोगुनी तीनगुनी मजबूत हो जाएगी। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आप सभी बुक परचेस करिए, जल्दी से लगाइए। और आप सभी बुक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन माध्यम से परचेस कर लीजिए या फिर अपने मार्केट से भी इसे ऑफलाइन माध्यम से बुक को परचेस कर सकते हैं। अभी मैंने आप सभी को यहाँ पे हिंदी के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है रीजनिंग के बारे में भी और मैथ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अगर हम मैथ की बात करें यहाँ पर तो आप सभी से सिंप्लीफिकेशन आएगा, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, नंबर सिस्टम से आएंगे, डिस्टेंस से आएंगे, मतलब डिस्कशन। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछे जाएंगे, जिससे आपको बता दें मैथ के जो चैप्टर है काफी कम है, टॉपिक जो है थोड़ा कम है, तो आप सभी मैथ को जल्दी से कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है सारी चीजें, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, टाइम एंड वर्क से आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऊपर चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। रीजनिंग के बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं सभी सब कवर कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बेस्ट बुक बता दिया है, आप उससे भी पढ़ाई करिए। साथ में जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस बुक में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, तो आप सभी उस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी को अच्छा करिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हर एक चीजें बताई गई है, रीजनिंग से भी सारे टॉपिक यहाँ पे बता दिए गए हैं, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे दोस्त और ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे मेंटल एटीट्यूड से भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे आप सभी इसको भी पढ़ सकते हैं। और उस बुक में सारी चीजें विस्तार से बताई गई, आप सभी वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर बात करें मेरे दोस्त तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। तो यहाँ पे बात करें मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, सीरीज से आने वाले हैं। तो इस टाइप से आप सभी के टाइम से क्वेश्चन आने वाले, इस टाइप से आप सभी यहाँ पे तैयारी करिए। और आपको बता दें जानकारी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरे दोस्त जो भर्ती है वो आप सभी को अब देखने को मिल जाएगी और जनवरी 2024 से इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी परेशान मत होइए, तैयारी से शुरू कर दीजिए। करीब यहां पे बात करें मार्च या फिर अप्रैल में इसका एग्जाम भी यहां पे स्टार्ट करा दिया जा सकता है, अगर भर्ती जनवरी 2024 में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाता है तो इसलिए आप सभी मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा यहाँ पे जून लग जाएगा, लेकिन उससे रेडी एग्जाम नहीं होगा। तो अगर आप सभी जीरो लेवल तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप सभी यहाँ पर अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट आप सभी के रहने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी का इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप सभी का डीवी और मेडिकल होने वाला है, फिर आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एज को लेकर। तो मेरे दोस्त अगर हम एज बात करें यहां पर तो बेसिकली जो एज हर बार रहती है एज आपकी वही रहेगी, लेकिन यहां पर आप सबको कम से कम अगर बात करें तो यहां पे आप सभी को एज में 2 साल का या फिर 2 कहीं मेरे दोस्त यहां पे लेट हो चुका है 3 साल का कम से कम आप सभी को एज में छूट मिल जाएगा। यहां पे बेसिकली एज रहता है 18 साल से लेकर 22 साल, ठीक है, जनरल की। यहां पे अगर बात करें बेसिक के तौर पर अगर बात करें तो ओबीसी को यहां पे एज में 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को यहां पे एज में 5 साल का छूट मिल जाता है। लेकिन अगर हम कोविड-19 को देखते हुए छूट की बात करें यहां पर तो अगर आपको 3 साल की छूट मिलती है तो यहां पे जनरल जो बच्चे हैं वो 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे भर्ती दे सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को इससे एक्स्ट्रा मतलब इसी में जोड़कर 5 साल की छूट आप सबको अलग से मिल जाएगी। मतलब अगर बात करें तो एज आप सबकी अगर है तो आप सभी यहाँ पर इसकी तैयारी करिए, सिलेक्शन आप सभी का जल्दी होगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी के फिजिकल में क्या होगा। बात करें मेरे दोस्त आप सभी से, अगर आप मेल हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट की बात करें, चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 80 नॉर्मल और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट आप सभी का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर रनिंग की बात करें यहाँ पर तो 4.8 किलोमीटर की आप सभी की रनिंग होगी, जो कि आप सभी को यहाँ पे 25 मिनट के अंदर मेल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो गई, ये मेल का हो गया, आप सभी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल को लेकर। अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो रनिंग होगी यहाँ पर वो होगा 2.4 किलोमीटर, मतलब 2400 मीटर आप सभी की रनिंग होगी, जो कि आप सभी को यहाँ पे करीब अगर बात करें तो 18 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फीमेल को, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है, जो कि मैंने आप सबको अब यहाँ इस वीडियो में हर एक चीज बता दी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल एज में छूट, मतलब इतना रहती है, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी चाहे एसटी हो, यहाँ पर 18 से 25 साल रहती है। बाकी एससी एसटी को यहाँ पे छूट मिल जाता है एज में 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाता है, ठीक है, फीमेल के लिए है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मेरे तो भर्ती आ रही है, ये बात यहाँ पे 100% कंफर्म है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 90% चांस है कि जनवरी 2024 से आप सभी का अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। तो आप देर मत करिए, फटाफट यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर लीजिए। वैकेंसी की बात करें यहाँ पर करीब 53,000 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और ऑल ओवर इंडिया में आप सभी किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जिले से हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करके पेपर दीजिए और आप सभी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि यूपी का फॉर्म आ रहा तो यूपी के बच्चे ही भरेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप सभी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन
आपकी जो काउंटिंग होगी वो जनरल से ही होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सबको देखने को मिलने वाली है। चलिए मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मिलता है सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।